बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो टॉपिक सेलेक्ट हुआ है वो है जी अम्बिलिकल हर्निया। इसको हमने इसलिए सेलेक्ट किया कि इसके ऊपर भी बहुत सारे मिस कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये अम्बिलिकल हर्निया बेसिकली एक मसला ऐसा होता है जैसे अक्सर बच्चे आते हैं और वो अमूमन शुरू में ही पहले महीने में ही उनकी जो नाफ होती है अम्बिलिकस जो होती है वो सूज जाती है काफ़ी, उसमें जैसे बिल्कुल ऐसे गुब्बारा से एक बन जाता है, एक नरम सी एक स्वेलिंग सी आ जाती है, नाफ सूज जाती है। तो बहुत सारी एक तो टेंशन एंग्जाइटी भी इसके ऊपर होती है पेरेंट्स को कि भाई ये जब वो लेकर आते हैं कि भाई ये देखें इसकी नाफ सूज गई है पूरी। और क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो सुनी होंगी तो इन्फेंटाइल कॉलिक एक हमने वीडियो की थी, उसमें उस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे छोटे ज़ोर भी बहुत लगाते हैं शुरू के 3 महीने के अंदर, अंगड़ाते बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेन करते हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा इनिशियली आपको प्रॉब्लम नज़र आता है कि वो नाफ सूज जाती है। अच्छा, अब इसमें जो मिस कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा उनको लोग मशवरा देते हैं कि भाई ये जो नाफ सूज गई है इसके ऊपर आप पहला काम तो ये करें कि आप इसके ऊपर सिक्का रख के इसको टेप लगा दें, जो कि गलत मशवरा है। तो एक तो इससे हम हमेशा मना करते हैं। मना इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप उसके ऊपर सिक्का रख के टेप लगा देते हैं तो जिस तरह आपने स्किन को दबा दिया है और वो स्टिकिंग लग गई है, जब कुछ अर्से बाद उसको खोलते हैं तो बहुत सारी वो ऑलरेडी स्किन ख़राब हो चुकी होती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं आ जाती जितना आप उसको प्रेस कर देते हैं। तो एक तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है कि नाफ अगर सूज गई है तो उसके ऊपर कॉइन रख के सिक्का रख के टेप लगा दें, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखें इस चीज़ का बैकग्राउंड पहले समझ लें। होता ये छोटा सा हर्निया है। हर्निया जब हम पेशेंट्स को भी बताते हैं तो उसमें एक तो एंग्जाइटी इस नाम से आती है कि अच्छा भाई हर्निया हो गया, यानी कि क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हर्निया समझ होती है जो टांग के पास अक्सर हर्निया होता है, इंग्वाइनल हर्निया, वो बड़ों में भी होता है, बच्चों में भी हो जाता है। लेकिन नाफ का हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, किताबों के मुताबिक ऐसा हर्निया है जिस पे हमें कोई बहुत लंबे चौड़े किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये अपनी एज के साथ ठीक हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 3 महीने में तो वो ज़ोर बहुत लगा रहे होते हैं तो ज़्यादा ही नज़र आता है। चौथे महीने, 5वां महीना, 8-10 महीने के जैसे ही पहुँचते हैं तो 90% चांस होता है कि ये 10वें 11वें महीने तक नाफ जो है वो ख़ुद ब खुद वापस नीचे बैठेगी और ये पट्टे हमारे दोबारा से ठीक हो जाएंगे और ये नाफ सूझेगी नहीं, यानी कि वो ख़ुद ठीक हो जाती है। उसके लिए कोई एज सच किसी दवाई की या सर्जरीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब ये आगे एक किताबी मशवरा ये है कि 2.5 साल तक हम इस नाफ जो सूज रही है इसको बिल्कुल मत छेड़ें, ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना इस पे कुछ देसी टोटका करने की ज़रूरत है। बल्कि किताबों में बोल्ड करके लिखा हुआ है, बड़ा करके लिखा हुआ है कि 2.5 साल तक आप इस नाफ सूजने के मसले को अपने जहन से निकाल दें, भूल जाएं कि यहाँ कोई मसला भी है या नहीं। ठीक है जी। और कुछ सर्जन हजरात हैं वो कहते हैं भाई 2.5 साल पे आपने सर्जन को दिखाना है अगर ये ठीक नहीं हुआ तो। और कुछ सर्जन हैं जो कहते हैं भाई आप 4 साल तक वेट कर सकते हैं, 4 साल का होने दें फिर देख लें। तो यानी कि इतने साल हम वेट करें। लेकिन मैं पिछले अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा तो पिछले 2008 से 2023 15 साल, इन 15 सालों में मैंने लिटरली 2 केसेस देखे हैं जो 2.5 साल पे जाके नाफ उनकी ख़ुद ब खुद ठीक ना हो गई हो। यानी कि लाखों बच्चों के अंदर 1 या 2। तो जब लाखों में 1 या 2 तो उस चीज़ के ऊपर परेशान टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और नाफ सूजने के ऊपर, अम्बिलिकल हर्निया के ऊपर आपने टाइम गुजारना है और उस चीज़ को शुरू में इनिशियली बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और 2.5 साल से पहले पहले इंशाल्लाह अम्बिलिकल हर्निया ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। ठीक है जी। इसके मामले में कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और अगर कोई दवाई देना ही चाहें तो वो वैसे विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जिनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वो खाली अम्बिलिकल हर्निया के लिए नहीं है, उसमें पट्ठों की मजबूती आ सकती है, फिर वो विटामिन डी है, इम्यून बूस्टर होता है, वो अच्छा होता है। कुछ बच्चे दांतों की तरफ आ रहे होते हैं तो वो दांतों के लिए भी अच्छा है। इट्स अ मिरेकल जो विटामिन डी है, तो वो आप 2 ड्रॉप्स रोज़ पी सकते हैं। 12 विटामिन डी एज सच कोई इंडिकेशन नहीं है। अम्बिलिकल हर्निया ने अपनी एज के साथ खुद ही ठीक हो जाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।